नमस्कार दोस्तों, आई होप गाइस आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं पाई नेटवर्क के बारे में और आज आप सभी को 3 इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में पता लगेगा जिस चीज़ को लेके आप डेली कंफ्यूज रहते हो, सर्च करते रहते हो कि पाई नेटवर्क की ऑफिशियल ओपन मेनेंट या लॉन्चिंग हमें कब देखने को मिलेगी। और ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है और होना भी चाहिए क्योंकि सबसे बड़ी बात लॉन्चिंग ही है। लॉन्चिंग के बाद ही हमें पाई नेटवर्क ऑफिशियली देखने को मिलेगा अलग अलग एक्सचेंजेस पे, जिससे कि हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। और जो सेकंड चीज़ है केवाईसी को लेके इन्होंने बोला था कि ऑटोमेशन पे हम काम कर रहे हैं, फिर भी हमें कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस क्यों नहीं देखने को मिल रहा है। इस चीज़ के बारे में आप सभी को पता लगेगा क्या अभी करंट इनकी पोजीशन है इस चीज़ को लेके और प्राइस क्या है। पाई का जो प्राइस है सोशल मीडिया पे हमें अलग अलग एक्सचेंजेस पे कुछ ना कुछ देखने को मिलता है, बट हकीकत में क्या ऑफिशियली पाई नेटवर्क का प्राइस आ सकता है उसके बारे में आपको पता चलेगा। विथ प्रूफ मैं आप सभी को एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो आज आप सभी को रियल फैक्ट्स के बारे में पता लगने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ज़रूर प्रेस कर ले। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। अब हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं पाई नेटवर्क के प्राइजेस के बारे में कि क्या प्राइस हो सकता है। तो यहाँ पे अभी आप सभी को एक पेमेंट ट्रांजैक्शन देखने को मिलती है जो कि $230 के आसपास है और यहाँ पे जो रिसीव हुआ है इनको $1600 हुआ है, मतलब कि 1 लाख रुपए से ज़्यादा इंडियन करेंसी की हम बात करें इनको वैल्यूएशन मिला है। तो दोस्तों अभी जो सोशल मीडिया पे जितने भी आप ट्रांजैक्शंस देखते हो, मैक्सिमम जो भी ट्रांजैक्शंस होती है सभी की सभी फेक ट्रांजैक्शंस होती हैं। आप सभी इन सभी ट्रांजैक्शंस के साथ बिल्कुल भी इन्वॉल्व ना हो, ना ऐसे कोई भी ग्रुप्स को ज्वाइन करें। और अभी हाल फिलहाल के अंदर आप अलग अलग टॉप के एक्सचेंजेस को भी देखोगे, जैसे कि हम बाइनेंस की बात करें या यूबिक ग्लोबल की बात करें या CEX की बात करें, एथलेंटिक एक्सचेंज की बात करें, इन सभी पे अभी आप सभी को पाई नेटवर्क का प्राइस भी देखने को मिलता है। ठीक है, और ऐसा कोई नहीं है कि नॉर्मल प्राइस है, अच्छा खासा अभी हमें प्राइस देखने को मिलता है। और इससे कुछ महीने पहले और बहुत ज़्यादा प्राइजेस था जो कि अनएक्सपेक्टेबल था। ठीक है, ये अभी भी हमें देखने को मिलता रहता है। और उसके साथ कॉइन मार्केट कैप की हम बात करें, जो हम जहाँ पे सारे एनालिटिक्स वगैरह देखते हैं हर जगह पे हम देख चुके हैं। तो ये सारी जगह बेसिकली फेक है, मतलब कि ये रियल तरीके से तो नहीं आया है जैसा कि आप सभी को पता है। और अब हम बात करें कि पाई का जो प्राइस है वो किस तरीके से बढ़ सकता है या कितना प्राइस हो सकता है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बताऊं, जब पाई नेटवर्क की लॉन्चिंग होगी उसके बाद जो इसका स्टार्टिंग आप सभी को प्राइजेस देखने को मिलेंगे वो $3 to $4 से ही स्टार्ट होगा या उससे भी कम से स्टार्ट हो सकता है। स्टार्टिंग का मतलब ये है कि जब लॉन्चिंग होगी तो स्टार्टिंग अलग अलग एक्सचेंजेस पे इसके आसपास होगी, कहीं $2, कहीं $3, कहीं $1, इसके आसपास स्टार्टिंग होगी। और धीरे धीरे करके इसका जो प्राइस है वो बढ़ना शुरू होगा डिपेंडिंग ऑन द मार्केट, किस तरीके से अभी मार्केट चल रही है, डिमांड क्या है, सप्लाई किस तरीके से है। और अभी जो पाई नेटवर्क जैसे ये लॉन्च होगा उसके बाद आपको करीबन 1 से 1.5 साल के बाद ही एक बहुत बड़ा पंप देखने को मिलेगा। ये टाइम मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी आप सभी को पता है कि जो क्रिप्टो करेंसीज़ है इसको लेके अभी बहुत सारे लोगों को पता चल चुका है, बट वेब 3.0, NFT, मेटावर्स, डाओ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में लोगों ने सुना है, और वो भी उन्हीं लोगों ने सुना है जिन्होंने इसके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करी हुई है या जिन्होंने मतलब कि इसके बारे में इनका बैकग्राउंड भी रह चुका है। तो अभी औरों के लिए नया है, बट कुछ लोगों के लिए अभी ये सीख रहे हैं और इससे पैसा बना रहे हैं। तो आने वाले टाइम के अंदर जिस तरीके से अभी क्रिप्टो करेंसीज़ को भी गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर रही है, उसी तरीके से NFTs हो गई और मेटावर्स हो गया, डिफाई हो गया और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इन सभी का एक बूम आएगा। जब वो बूम पीरियड आएगा तो वो बूम पीरियड के अंदर वही चीज़ अच्छे से काम करेगी जिसने इस चीज़ को पहले से ही अडॉप्ट कर रखा है या पहले से ही इस चीज़ पे काम कर रही है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो पाई नेटवर्क इस चीज़ पे पहले से ही काम कर रहा है अलग अलग सेक्टर्स के अंदर, और इवेंट्स वगैरह भी कराता है और लोगों को इन्फॉर्मेशंस भी प्रोवाइड करता है। तो उस टाइम पे इसके पास ऑलमोस्ट कंपटीशन ना के बराबर होगा भी तो बहुत कम होगा, क्योंकि आप खुद देखो कंपटीशन तभी होगा जब जिसके पास ज़्यादा ऑडियंस होगी। मान के चलो कोई सामने वाला कंपनी भी या कोई भी चीज़ NFT क्रिएट कर रही है या कोई Web3 पे काम कर रही है, उसके पास ऑडियंस ही 1-1.5 लाख है या 1-1.5 करोड़ के आसपास है, तब भी
पाई को बीट नहीं कर सकता, क्योंकि पाई के पास अभी ओपन मेनेंट नहीं आया, फिर भी 5 करोड़ के आसपास इसके पास एक पाइनेस की वैल्यू है। और उसके साथ आने वाले टाइम के अंदर आप खुद देख रहे हो किस तरीके से इसके पाइनेस बढ़ रहे हैं, तो उस टाइम तक तो ये और भी ऊपर जाएगा, ऑब्वियसली से बात है जाएगा। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर क्रिएट होगा और धीरे धीरे करके पाई का जो वैल्यूएशन है बहुत ऊपर जाएगा। और मिनिमम की हम बात करें तो $40-50 आप सभी को देखने को मिल सकता है। और ये मैं स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, 1 से 1.5 महीने के अंदर आप सभी को इतना प्राइसेस देखने को मिल सकता है। और धीरे धीरे करके इंटरमीडिएट लेवल पे $80-90-100 जा सकता है। और हाईएस्ट की हम बात करें, वो सारी चीज़ें मार्केट पे डिपेंड करती है, किस तरीके से इकोनॉमिक्स है, किस तरीके से डिमांड एंड सप्लाई है, किस तरीके से लोगों को इस चीज़ की नीड है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात पीयर टू पीयर की ये बात करता है, जहाँ पे डायरेक्ट ट्रांजैक्शन होती है। सबसे बड़ी बात ये भी है क्योंकि यहाँ पे हमें फॉरेक्स ट्रांजैक्शन देनी नहीं पड़ती, कोई फालतू के चार्जेस नहीं देने पड़ते किसी भी प्लेटफॉर्म्स को। तो ये बहुत तरीक़ों से माइनस करता है और ऑटोमेटिकली आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो नॉर्मल पे रखेगा। तो इसलिए यहाँ पे लोग आना पसंद करेंगे। अभी आप खुद सोचो, यूपीआई में आज से कुछ सालों पहले इसमें पेमेंट करने पे आपको चार्जेस देने पड़ते थे, जैसा कि आप सभी को पता है। अश्लील ग्रोवर ने बेसिकली इसको प्रॉपरली ज़ीरो किया है यूपीआई ट्रांजैक्शंस को। ठीक है, वो क्यों किया गया है, उनके माइंड में आया कि नहीं इसको फ्री करना चाहिए, उन्होंने इस चीज़ को स्टार्ट किया, तभी ये हुआ है। ठीक है, अभी आप चार्जेस देने पड़ते तो आप खुद सोचो, हम डेली बेसिस पे कितना ज़्यादा यूपीआई को यूज़ करते हैं, बहुत सारा यूपीआई यूज़ करते हैं, हम पेमेंट्स करते हैं और हर पेमेंट में हमें चार्जेस देने पड़ेंगे। तो हम महीने में आप खुद ही काउंट करोगे तो आपके हज़ारों के तो चार्जेस ही हो जाएंगे, जो कि आपको अभी के टाइम में माइनस कर दिए गए हैं। तो ये एक डिफरेंस है और वही डिफरेंस पाई नेटवर्क क्रिएट करके लाएगा मार्केट के अंदर क्रिप्टो करेंसीज़ की फील्ड में। और क्रिप्टो करेंसीज़ की फील्ड में जब वो आएगा तो उसके कॉम्पिटिशन्स जो होंगे वो भी धीरे धीरे करके, मतलब जो और कॉम्पिटिटर्स होंगे वो धीरे धीरे नीचे होंगे और ये ऊपर होगा, क्योंकि वह इसके पास ऑडियंस बेस बहुत ज़्यादा होगा। एंड गाइस, अब हम बात करते हैं पाई नेटवर्क की केवाईसी के बारे में, जो कि सबसे क्रूशियल स्टेप है और इसके थ्रू आप सभी के डॉक्यूमेंट्स को सबमिट किया जाएगा और ये लीगल तरीके से गवर्नमेंट से अप्रूवल लेगा पाई नेटवर्क और आप सभी को हर एक कंट्री के अंदर इसका एक्सेस देखने को मिलेगा। ठीक है, जिससे कि क्या होगा कि गवर्नमेंट भी अभी टैक्सेस को ले रही है, तो इन सभी चीज़ों को अंडर द सीबीडीसी एक्सेप्ट किया जाएगा, जिससे कि आपको टेंशन नहीं होगी कि भागेगा कि नहीं भागेगा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है क्रिप्टो करेंसीज़ के अंदर, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज नेटवर्क होता है। अब बात की जाए केवाईसी को लेके, तो इन्होंने एक सही तरीका जो मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ क्या करना है, फॉलो करना है। तो आप सभी को फॉलो क्या करना है कि आप जब फॉर्म को फिल करते हो तो प्रॉपरली आपको कैपिटल में भरना है, आपका नेम एकदम एक्यूरेट होना चाहिए और उसके साथ जो डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे वो सेम डॉक्यूमेंट आपका सेम नेम के हिसाब से होना चाहिए। अगर आप इंडिया से अपलोड कर रहे हो तो इंडिया के अंदर आपका नेशनल आईडी कार्ड, पैन कार्ड होता है, उसको आपको अप्लाई करना है। आपकी जो नेशनैलिटी है वो नेशनैलिटी डालनी है जिस कंट्री से आप बिलोंग करते हो। ठीक है, और उसके साथ ईमेल आईडी, फेसबुक, ठीक है, अकाउंट और उसके साथ फ़ोन नंबर, इन सभी चीज़ों को आपको वेरीफाई करके रखना, तभी जाके सारी चीज़ें इजीली पॉसिबल होंगी। ठीक है, और जिसके पास नोटिफिकेशन नहीं आया तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप एज एक फॉर्म फिल करोगे, देन आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कि कितना कंप्लीट हो चुका है। तो अभी 5 मिलियन के आसपास के जो पाइनियर्स हैं उतने लोगों का कंप्लीट हो चुका है, जो कि बहुत बड़ा नंबर नहीं है। अभी भी मान के चलो 4 करोड़ के आसपास लोग बैठे हुए हैं और इन्होंने बोला था कि हम V12 और V18 नोट पे हम काम करने वाले हैं केवाईसी को लेके, बट उस चीज़ को लेके भी कोई खास अपडेट नहीं है। तो ये बहुत ही नेगेटिव फैक्टर हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। और जो दूसरी चीज़ की हम बात करें, इन्होंने ऑटोमेशन की बात करी है, तो ऑटोमेशन को भी लेके ये प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं। मतलब ऑटोमेशन का मतलब तो ये था ना कि जो ह्यूमन बींग बैठे पड़े हैं सिस्टम के आगे वो चेक कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं लेट कर रहेंगे, क्योंकि वो आराम से चेक करेंगे, वो ह्यूमन बींग है। बट जो AI है वो तो टाइम लेगा नहीं, बिल्कुल टाइम नहीं लेगा, क्योंकि वो आप 4 चीज़ें उसके अंदर फिट करोगे कि हाँ आपको इस तरीके से AI को सेट करना होता है कि ये चीज़ें ये लेगा। तो उस हिसाब से जैसे ही आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे, नेम अपलोड करोगे, अगर उसको लगता है कि ठीक है तो वो अप्रूव कर देगा जैसा आपने उसके अंदर फिट किया है। अगर गलती होगी तो वो रिजेक्ट कर देगा, आपको रीसबमिट का बटन दे देगा, जिससे कि बहुत सारे पाइनियर्स को दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि मैक्सिमम पाइनियर्स को दिक्कत ये हो रही है कि उनको 3 महीने, 6 महीने, 1 साल तक रुके हुए हैं, जो कि पुराने पाइनियर्स हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है। और पाई नेटवर्क की केवाईसी को लेकर तो मैं बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हूँ और जितने भी पाइनियर्स हैं वो भी सेटिस्फाई नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को तो इसको इम्प्रूव करना ही चाहिए। अब हम बात करते हैं ओपन मेनेंट लॉन्चिंग के बारे में कि पाई नेटवर्क की लॉन्चिंग ऑफिशियली कब तक होगी, हमें कब तक देखने को मिलेगा। क्योंकि 4 साल कंप्लीट हो चुके हैं ऑलमोस्ट, पाई नेटवर्क के ऑलमोस्ट क्या हो ही चुके हैं। और पाई टू डे जो सेकंड डे था उस चीज़ के लिए भी सभी लोग बहुत एक्साइटेड थे। इस दिन भी हमें लॉन्चिंग देखने को नहीं मिली और इससे बहुत सारे पाइनियर्स बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं और बहुत सारे लोग इस चीज़ के बारे में नेगेटिव कह रहे हैं कि पाई नेटवर्क कुछ नहीं करने वाला, ये टाइम कंज्यूम करने वाला है, इससे बेटर तो दूसरे
क्रिप्टो करेंसीज़ हैं जहाँ पे हमें डिफरेंट ऑप्शंस भी देखने को मिलते हैं और इससे अच्छे आउटपुट्स भी देखने को मिलते हैं। आउटपुट्स इस सेंस में बोला जा रहा है क्योंकि अभी तो ये एज अ प्रोसेस में है, ऑनगोइंग प्रोसेस में, बट इसके बाद में आए हुए क्रिप्टो करेंसीज़ जो 2021 में आई हैं, 2022 में आई है, फ्री में माइनिंग की जाने वाली क्रिप्टो करेंसीज़ वो लॉन्च भी हो चुकी हैं, अच्छे अच्छे एक्सचेंजेस पे भी हैं, कुछ ना कुछ उनको रिजल्ट्स भी प्रोवाइड कर रही है। तो एज़ कम्पेयर टू पाई नेटवर्क वो लोग बोल रहे हैं कि हाँ वो बेस्ट है, इसमें क्या फ़ायदा, 4 साल तो हो ही चुके हैं, जो उनके हिसाब से भी एक चीज़ ठीक है। बट दोस्तों मैं आप सभी से एक चीज़ कहना चाहूँगा कि पाई नेटवर्क ने अपना कुछ अलग ही प्लानिंग कर रखा है जिस हिसाब से ये चीज़ें कर रहा है, क्योंकि आप एक चीज़ देखो, इसने अपनी ऑडियंस पे काम कर रहा है, मतलब ये इतने सारे लोग इकट्ठे कर रहा है। जैसे ही ये अपने आप को ओपन मैनेंट लॉन्चिंग करेगा, उसके बाद इसकी जो ग्रोथ होगी पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पे ऑटोमेटिकली आ जाएगी। चाहे हम नंबर्स की बात कर लें या हम मैक्सिमम डाउनलोडर्स की बात करें, तो वो सब तो आप जानते ही हो, ठीक है। अब बात की जाए कि क्या चीज़ें रोक रही हैं इसके ओपन मैनेंट को आने से, तो सबसे पहली चीज़ है KYC, जो आप सभी को भी पता है, और जो नाइकोलस है पाई नेटवर्क के फाउंडर, उन्होंने भी बोला था जो हमारे 2 गोल्स हैं वो पहले कंप्लीट होने चाहिए। पहला KYC को लेके है और दूसरी जो गोल है वो है यूटिलिटीज़ को लेके, जिसके अंदर हमें एप्लीकेशंस वगैरह देखने को मिलती है। एप्लीकेशंस की तो आप टेंशन ना लो, एप्लीकेशंस बहुत स्मूथली चल रही हैं और एप्लीकेशन अच्छे से बनाई भी जा रही है और जितने भी डेवलपर्स हैं उनको रिवॉर्ड्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं और वो सभी लोग बहुत हैप्पी भी हैं। और एप्लीकेशन बाद में भी बन सकती हैं, जैसे कि डेली बेसिस पे वो बनती रहती हैं या डेली बेसिस पे अपग्रेड होती रहती है। बट KYC एक ऐसी चीज़ है जिसको लेके अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं है। जैसे ही ये दोनों चीज़ें कंप्लीट होंगी तब जाके आप सभी को ओपन मैनेंट देखने को मिलेगा। बट मेरे को जिस तरीके से पाई नेटवर्क सारी चीज़ों को कर रहा है, मेरे को ये लगता है कि ये हर एक चीज़ को एक साथ ही लॉन्च करेगा, मतलब NFTs, मेटावर्स, वेब 3.0, इसीलिए हर फील्ड में ये काम कर रहा है। तो जब ये लॉन्च होगा उस टाइम पे एक अलग ही ऑरा होगा पूरे क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री के अंदर। अब मैं बात करता हूँ 2 टाइप्स के लोगों की, एक होंगे कि इसको छोड़ देते हैं, हम कहीं और शिफ्ट होते हैं, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, और जो दूसरे टाइप के लोग होंगे वो सोचेंगे कि नहीं यार इसके अंदर फ़ायदा फ्यूचर में हमें मिलेगा और इसमें प्रॉब्लम भी नहीं है, फ्री में माइनिंग करना है और जो चल रहा है चलने देते हैं, एक टाइम तो कभी ना कभी तो ये लॉन्च होगा, ठीक है। तो ये टाइप के भी लोग हैं। दोस्तों ये डिपेंड आप पे करता है, अगर आपको लगता है कि इसको छोड़ के जा सकते हो तो आप छोड़ के जा सकते हो, क्योंकि अगर लगता है इससे बेटर ऑप्शन आपके पास है तो आप उस पर स्विच करो, आप अपना टाइम मत वेस्ट करो। अगर आपको लगता है कि इससे ज़्यादा आउटपुट मुझे किसी और चीज़ से मिल सकता है तो आप उस पर शिफ्ट करो, ठीक है। और कल को ऐसा भी ना हो मतलब कि आपने इसमें टाइम दिया था बट आपने KYC वेरीफाई नहीं कराया, या आपको पता था बट आपने माइनिंग नहीं किया, तो फ्यूचर में कल को ऐसा भी आपको हो सकता है कि बाई चांस मान लो ये बहुत अच्छा क्रिप्टो करेंसी निकल गया, इसके प्राइजेस की हम बात करें या इसकी जो सर्विसेज की हम बात करें, क्योंकि अभी क्या है सर्विसेज बहुत मैटर करती हैं, जैसे कि AI आ चुका है, ChatGPT आ चुका है, तो एक टाइम के बाद वेब 3.0, मेटावर्स, ये सारी चीज़ें भी बूम करेंगी। तो उस टाइम पे जितने लोग इसके बारे में जानते होंगे या इसके बारे में सीखा होगा तो वो कहीं ना कहीं ज़्यादा पैसा भी बना सकते हैं एज़ कम्पेयर टू आप सभी, क्योंकि आप सभी को नहीं पता ना, एक्चुअली आपने बस समझा है, थोड़ा बहुत देखा है, बट इन्होंने प्रॉपर टाइम दिया है उसके लिए। तो फ्यूचर में इससे भी एक अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट आने का चांस बन सकता है। सो दोस्तों फाइनल डिसीजन आपके ऊपर, आप क्या करना चाहते हो। और आज की वीडियो के अंदर आई होप सो इतना ही रखते हैं और आपको समझ में आया होगा मैं क्या कह रहा हूँ। और अभी तक बने हुए हो तो प्लीज़ गाइस एक लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ज़रूर प्रेस कर देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।